बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवीद अंजम गौहर साहब के पास। इल्म के लिहाज से, मेरे लिहाज से ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। मुझे भी अगर किसी जगह पर कोई मसला महसूस हो तो मैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर वक़्त को देखे इन्हें कॉल करता हूँ और इनसे मशवरा करने के बाद अपने ज़िम्मेदार को मशवरा देने के लायक बनता हूँ। तो नवीद साहब के पास हाज़िर होने का मकसद है, आजकल मकई जो है वो काश्त हो रही है, तो सर सीड ट्रीटमेंट के हवाले से हम इनसे मुफीद मालूमात जो हैं वो चाहते होंगे, तो हम इनसे बात करते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ एहसन अली मूसा भाई का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे पास आके इन चीज़ों की मैं मालूमात आपको फराहम कर सकूँ। तो तारुफ मेरा जी, मेरा नाम नवीद अंजम गौहर है और मैं अरसा 25 साल से ज़राई शोबे से वाबस्ता हूँ और तमाम किसान भाइयों से मिलकर उनको इनकी मालूमात फराहम कर रहा हूँ। वैसन भाई ने चूँकि मुझे आज जिस शोबे के बारे में या जिस प्रोडक्ट के बारे में आज बताने के लिए यहाँ बुलाया है, तो वो है सीड को जहर लगाने, यानी बीज को जहर आलूदा करके काश्त करना। मेरी तमाम जो मकई के फार्मर हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो बीज को हर हाल में जहर लगा काश्त करें, क्योंकि बीज के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास निज़ाम रखा हुआ है। बीज के ऊपर एक सुराख होता है और उस सुराख से बीज के अंदर जो एम्ब्रियो यानी बच्चा होता है वो सांस लेता है। जब हम पौधे को जहर लगा के, चाहे आप वो सीड केयर लगाएँ या आप सीडो लगाएँ, जब हम इसको जहर लगा के काश्त करेंगे तो उससे ऐसा होगा कि वो जहर बीज के अंदर चला जाएगा और उसके निज़ाम में शामिल होने के बाद कार्टिलिडन के ज़रिए वो पत्तों तक चला जाएगा और उसके ऊपर एक तो फंगस का अटैक कम होगा और दूसरा फ्रूट फ्लाई जो पौधे को निकलते ही उस पर हमलावर होती है, उसका जो है वो अटैक या हमला बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। और फ्रूट फ्लाई की जो निशानी है वो ये है कि मकई का पौधे के जो पत्ते हैं वैसे रोल नुमा रस्सी नुमा निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त पौधे के ऊपर जो है वो फ्रूट फ्लाई का हमला होता है। सर एक चीज़ और इसके साथ पूछना चाहूँगा आपसे कि मकई के सीड के हवाले से जो है वो लोगों को आपकी तरफ से क्या टिप है, किस तरह का बीज काश्त करना चाहिए, कौन सी वाली वैरायटी काश्त करनी चाहिए? वैराइटीज़ से जो ज़ाती मेरी एक गुजारिश है अपने तमाम किसान भाइयों से कि वो जो मुकामी अपनी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि मौसमी मकई में जो मुकामी कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत आला किस्म के और अच्छे बीज तैयार किए हुए हैं जो पैदावार के लिहाज से बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बराबर हैं। तो कोशिश कीजिए किसी भी अच्छे इदारे से आप बीज लेकर काश्त करें, उससे ये होगा कि एक तो अपने मुल्क का जो पैसा है वो मुल्क के अंदर रह जाएगा, हम ये डॉलर की सूरत में बाहर नहीं भिजवाएंगे। तो चूँकि इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी, घर दिया, रहन सहन के लिए दिया, सिस्टम दिया, हमें यहाँ इस काबिल बनाया कि हम अब पाकिस्तान के अच्छे शहरी बन के रह सकें, तो अब इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि हम अपने मुल्क की चीज़ों को, जैसे मैं प्यारा सा माकूला बोलता हूँ, अपना उगाएँ और अपना खाएँ, सबसे बेहतर यही। अच्छा नवीद साहब, आजकल बारिशों का सीज़न है तो मकई जो है 8वें महीना शुरू हो चुका है, काश्त कर देनी चाहिए? हाँ जी, अगस्त का महीना जो बड़ा फेवरेबल होता है इस महीने के लिए, क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जो बारिशें जो अब बरस रही हैं वो मालिक है, वो बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए क्या करना चाहता है। जो ही आपको आप क्योंकि नेट से तमाम हमारे किसान भाई भी वाबस्ता हैं, हम दोस्त भी, अब तो बच्चों तक ये सहूलत पहुँच चुकी है। आप कोशिश करेंगे अगर कुछ 4-5 दिन का आपको गैप मिले तो फ़ौरी आप ज़मीन की तैयारी करके मकई को काश्त कर दें। जितनी जल्दी आप इसको काश्त करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ही आपको ये पैदावार दे सकें। अल्लाह ताला सर आपको सेहत दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।